क्या तुमने कभी अपने मन को सच में देखा है? न सोचा, न समझाया, बस देखा। वो विचारों का जाल जो दिन रात तुम्हारे भीतर चलता है, क्या वह वास्तव में तुम हो या सिर्फ बीते कल की गूंज? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन अपने को समझ लेता है तो वही समझ आजादी बन जाती है। हम पूछते हैं मन क्या है, लेकिन क्या हमने कभी इस प्रश्न को पूरे ध्यान से देखा है? आमतौर पर जब हम पूछते हैं मन क्या है, हम किसी उत्तर की तलाश में होते हैं, किसी परिभाषा की, किसी दर्शन की, किसी सिद्धांत की। पर क्या मन को समझना किसी विचार का विषय है? या यह केवल तब समझ में आता है जब मन स्वयं को देखता है, बिना किसी निर्णय, बिना किसी दिशा के? मन विचारों का संग्रह नहीं है। मन वह गति है जो अतीत से आती है और वर्तमान को आकार देती है। हर अनुभव, हर स्मृति, हर चोट, हर भय मन की दीवारों में ईंट बनकर जुड़ते जाते हैं और हम उस दीवार के भीतर जीते हैं, सोचते हैं, प्रेम करते हैं, डरते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन वह नहीं है जो सोचता है, बल्कि सोच स्वयं मन है। जब तुम यह समझते हो कि विचार ही विचारक है, कि देखने वाला और देखा गया अलग नहीं है, तो एक क्रांतिकारी घटना घटती है। वह घटना है अवलोकन की स्वतंत्रता, जहां कोई मैं नहीं है जो देखता है, को तो सिर्फ देखना है, सिर्फ जागरूकता है। वही क्षण मन की समाप्ति है, और जहां मन समाप्त होता है वहीं से नया आरंभ होता है, मौन का, प्रेम का, सत्य का। मन क्या है? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न तभी जीवित होता है जब तुम्हारे भीतर सच्ची जिज्ञासा हो, न कि किसी उत्तर की, बल्कि देखने की। हम में से अधिकांश लोग उत्तर खोजने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उत्तर में एक तरह की सुरक्षा होती है। उत्तर हमें स्थिरता देता है, क्योंकि जहां उत्तर होता है वहां भ्रम समाप्त हो जाता है। पर वास्तव में वही उत्तर खोज का अंत भी होता है, और जब खोज समाप्त हो जाती है तो मन फिर से सो जाता है। देखना से गीजन, इसका अर्थ है केवल देखना, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि यह सही है या यह गलत। देखना सिर्फ देखना है। लेकिन क्या हम कभी ऐसा देखते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके बारे में पहले से ही हमारे पास सैकड़ों विचार होते हैं। वह कैसा है, उसने क्या किया, वह क्या सोचता होगा। हम उसे वास्तव में नहीं देखते, बल्कि अपने विचारों, अपनी स्मृतियों के पर्दे से देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वह वस्तु नहीं, बल्कि हमारी अपनी व्याख्या है। विचार हमेशा अतीत से आता है, और जहां अतीत है वहां वर्तमान नहीं हो सकता। देखने का वास्तविक अर्थ है क्षण को वैसे देखना जैसा वह है, बिना शब्द, बिना नाम, बिना सीमा। जब तुम किसी फूल को देखते हो तो देखो बिना कहे यह गुलाब है, क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो गुलाब, तुमने अपने भीतर की छवि को जगा दिया। वह छवि स्मृति है, और स्मृति अतीत। देखना केवल तब संभव है जब मन शांत हो, शांत, क्योंकि वह अब कुछ खोज नहीं रहा। वह जानता है कि हर खोज में मन ही चलता है, मन ही प्रश्न बनाता है, और मन ही उत्तर गढ़ता है। इसलिए सच्चा देखना तब होता है जब देखने वाला अनुपस्थित होता है, जब कोई मैं नहीं जो देख रहा है। सिर्फ देखना है, और वही देखना ध्यान है। इस क्षण में मन अपने स्वयं के चलन को पहचानता है। वह देखता है कि उसकी गति विचार की गति है, जो अतीत से उठती है और भविष्य की ओर दौड़ती है, और उस देखने में वह स्वयं को समझना शुरू करता है। यही क्षण मन की पहली झलक है। वह झलक जिसमें कोई व्याख्या नहीं, कोई निर्णय नहीं, सिर्फ साक्षी भाव है। और जब यह साक्षी भाव गहराता है तो देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं। वह मिलन ही मौन है, जहां प्रश्न भी विलीन हो जाता है और उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं बचती। वहीं से आरंभ होता है समझ का वास्तविक जन्म। मन कोई स्थायी वस्तु नहीं है। वह किसी पत्थर की तरह ठोस नहीं है, जिसे एक बार बना दिया जाए और वह सदा वैसा ही रहे। मन एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है, जो हर क्षण बदलता रहता है, हर अनुभव से आकार लेता है, हर प्रतिक्रिया से नया रूप धारण करता है। हर अनुभव, हर विचार, हर स्मृति मन की मिट्टी में एक बीज छोड़ जाता है। वह बीज तुरंत अंकुर नहीं फोड़ता, कभी वह सोया रहता है और किसी अवसर पर, किसी शब्द, किसी घटना से फिर से जीवित हो उठता है।
वह बीज विचार बन जाता है, विचार भावना में बदल जाता है। भावना हमें किसी क्रिया की ओर ले जाती है और वह क्रिया फिर एक नई स्मृति छोड़ जाती है। इस प्रकार मन का यह चक्र चलता रहता है। विचार से भावना, भावना से क्रिया, क्रिया से स्मृति और स्मृति से फिर विचार। यह एक निरंतर गति है, एक चलन जो बीते कल से आज तक और आज से कल तक बहता रहता है। हम कहते हैं मैं सोचता हूं, पर क्या वास्तव में मैं सोचता हूं या अतीत सोच रहा है? सोचो गोमा, जब कोई घटना घटती है तो तुम उसकी तुलना अपने अतीत के अनुभवों से करते हो। उस तुलना के आधार पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बनती है। तो क्या यह प्रतिक्रिया वास्तव में नई है? नहीं, वह अतीत की गूंज है, अतीत की आवाज है जो वर्तमान में बोल रही है। मन उस अतीत की निरंतरता है। वह बीते अनुभवों, छोटों स्मृतियों और भय से बना हुआ है। वह हर क्षण पुराने को साथ लेकर चलता है और उसी पुराने से नया बनाता है। इसलिए जो मैं आज हूं वह कल के अनुभवों, कल की सोच का विस्तार है। जब तुम यह देखते हो पूरी स्पष्टता से तो यह भ्रम मिट जाता है कि मैं स्वतंत्र सोचता हूं। वास्तव में स्वतंत्र कुछ नहीं है। हर विचार किसी कारण से उपजा है, हर कारण किसी स्मृति से जुड़ा है और हर स्मृति किसी अनुभव की छाया है। मन की यह गति समय की गति है, क्योंकि अतीत ही समय है और समय ही मन है। जब यह समझ गहराई से उतरती है तो एक अद्भुत मौन उत्पन्न होता है। वह मौन इसलिए नहीं आता कि तुमने मन को रोका है, बल्कि इसलिए कि तुमने मन की संपूर्ण गति को देख लिया है। वह देखना ही उसका अंत है। और जब यह गति रुक जाती है, जब मन अब अतीत से नहीं चलता, तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा जो न अतीत की है न भविष्य की, बल्कि इस क्षण की है। यही क्षण स्वतंत्रता का क्षण है। विचार क्या है? विचार प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया किसकी? स्मृति की। जब तुम किसी वस्तु को देखते हो तो वह दृश्य तुरंत तुम्हारे भीतर किसी नाम, किसी छवि, किसी पहचान को जगाता है। वह नाम, वह छवि, वह पहचान सब अतीत से आती है। देखो, तुम एक वृक्ष देखते हो, तुरंत तुम्हारे भीतर शब्द उठता है पेड़। तुम जानते हो कि यह अमरूद का है या नीम का। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा ज्ञान उससे जुड़ जाता है। अब तुम उस वृक्ष को नहीं देख रहे, तुम अपने ज्ञान, अपने अतीत की छवि को देख रहे हो। इसीलिए देखने की क्रिया कभी शुद्ध नहीं होती, वह हमेशा अतीत से रंगी होती है। और जब देखने में अतीत आता है तो देखने वाला अब को नहीं देख पाता, क्योंकि अब में अतीत की कोई जगह नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं विचार कभी नया नहीं हो सकता, क्योंकि वह अतीत की निरंतरता है। विचार स्मृति की यांत्रिक प्रतिक्रिया है। जब तुम किसी बात से आहत होते हो, वह स्मृति मन में छप जाती है। फिर कोई शब्द, कोई चेहरा, कोई घटना उस छाप को छूती है और प्रतिक्रिया के रूप में विचार उठता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, पर सोचो, क्या यह संभव है? क्योंकि हर विचार किसी कारण से उपजता है, हर कारण किसी अतीत से जुड़ा है। इसीलिए विचार का कोई आरंभ नया नहीं होता, वह हमेशा पुराने की पुनरावृत्ति है। विचार मन की आदत है। वह सुरक्षा चाहता है और अतीत ही उसकी सुरक्षा है। इसलिए वह पुराने ज्ञान, पुराने निष्कर्षों से चिपका रहता है। वह अज्ञात से डरता है, क्योंकि अज्ञात में स्थिरता नहीं होती। जो मन सोचता है वह हमेशा पुराना है, और जो पुराना है वह कभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य कभी समय का नहीं होता। सत्य प्रीख न अतीत में है न भविष्य में, वह केवल अभी में है। पर विचार अभी में नहीं रह सकता, वह या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। वह स्मृति में या कल्पना में जीता है। इसीलिए जब तक मन विचार के जाल में है, वह कभी उस शुद्ध अब को नहीं छू सकता जहां सत्य जीवित है। समझो, इसका अर्थ यह नहीं कि विचार शत्रु है। विचार आवश्यक है जीवन के व्यावहारिक पक्ष के लिए। पर जब विचार मन के हर कोने पर हावी हो जाता है, जब वह देखने, सुनने, प्रेम करने, हर क्रिया को नियंत्रित करने लगता है, तब जीवन यांत्रिक बन जाता है। विचार स्मृति की गूंज है, और जब मन इस गूंज को पूरी तरह समझ लेता है, जब वह देखता है कि विचार ही स्वयं उसका प्रतिबिंब है, तब वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उस मौन में पहली बार देखना घटता है,
पहली बार सत्य स्पर्श होता है। स्मृति, समय और भय। स्मृति और समय ये दोनों भाई हैं। जहां स्मृति है वहां समय है, और जहां समय है वहां भय अनिवार्य है। देखो मन कैसे चलता है। कोई घटना घटती है, सुखद या दुखद। वह घटना समाप्त हो जाती है, पर उसका निशान स्मृति के रूप में रह जाता है। वह स्मृति ही समय की शुरुआत है। स्मृति का अर्थ है जो हो चुका, जो बीत गया। और जब मन उस बीते को पकड़े रखता है, वह अतीत में जीना शुरू करता है। वह कहता है, मैं कल था, मैं आज हूं, मैं कल बनूंगा। यह निरंतरता ही में है। मैं हकममा, मैं समय का उत्पाद है। वह क्षणों की निरंतरता से बना हुआ है। हर अनुभव, हर आनंद, हर पीड़ा, मन ने सबको जोड़ दिया है और कहा है, यह सब मैं हूं। अब देखो भय कहां से आता है। जब मन कहता है मैं कल था, तो वह साथ ही कहता है मैं कल रहूंगा या नहीं। भविष्य का यह प्रश्न क्या होगा, भय का जन्म है। भय का आधार ही समय है। अगर समय न हो तो भय कैसे रहेगा। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा है, किसी घटना से जो अभी नहीं हुई, किसी क्षति से जो हो सकती है, किसी दर्द से जो लौट सकता है। हम कहते हैं मुझे मरने का डर है, पर मृत्यु तो भविष्य की बात है। अभी इस क्षण में मृत्यु नहीं है, तो भय कहां है। वह केवल विचार में है। विचार जो समय बनाता है। विचार कहता है मैं था, मैं रहूंगा, और इस निरंतरता को बचाने के लिए वह संघर्ष करता है। वह सुरक्षित रहना चाहता है, और जहां सुरक्षा की चाह है वहीं भय छिपा हुआ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं भय और मैं अलग नहीं है, मैं ही भय है। सोचो, जब तुम कहते हो मुझे भय है, तो वह मुझे कौन है। क्या वह वही स्मृतियों का ढेर नहीं जो स्वयं समय का रूप है। इसलिए जब तुम भय को देखते हो तो तुम वास्तव में स्वयं को देख रहे हो। और जब यह समझ पूरी होती है कि भय किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि विचार की निरंतरता से उपजता है, तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। समाप्त इसलिए नहीं कि तुमने उससे भाग लिया या उसे दबाया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे पूरी तरह समझ लिया। और जो समझता है वह भय से मुक्त हो जाता है। उस मुक्ति में एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति जो समय रहित है, क्योंकि वहां स्मृति नहीं, विचार नहीं, केवल यह क्षण है, अभी। वही अभी मन की सच्ची स्वतंत्रता है। विचारक और विचार का भ्रम। हम सभी यह मानते हैं कि मैं सोचता हूं। हम कहते हैं मैंने यह विचार किया, मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा, मुझे अपने मन को शांत करना है। पर क्या कभी तुमने यह देखा है कि यह मैं कौन है जो सोचने का दावा करता है। क्या वह विचारों से अलग कोई सत्ता है, या फिर वही विचारों की निरंतरता का नाम मैं है? यह बहुत गहरा प्रश्न है। अगर तुम इसे केवल बौद्धिक रूप से समझना चाहोगे तो यह रहस्य खुल नहीं पाएगा। इसे देखना होगा जैसे तुम आकाश को देखते हो, बिना निर्णय, बिना प्रतिक्रिया। जब तुम भीतर देखते हो तो पाते हो कि विचारक और विचार अलग नहीं है। विचारक वह है जो विचारों को इकट्ठा करता है, जो कहता है यह मेरा विचार है। पर जब तुम इसे बारीकी से देखते हो तो पाते हो कि मेरा विचार कहने वाला विचारों के बिना अस्तित्व ही नहीं रखता। विचारक वही विचार है, मैं वही प्रक्रिया है जो सोचती है। दोनों के बीच कोई विभाजन नहीं है, सिर्फ भ्रम है। यही भ्रम सारे संघर्षों की जड़ है, क्योंकि जहां विभाजन है वहां टकराव अनिवार्य है। जब विचारक कहता है मुझे विचारों को रोकना है, वह स्वयं को अलग मान रहा है, और यही अलगाव मन को और अधिक उलझा देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं विचारक और विचार एक ही हैं। जैसे नर्तक और नृत्य अलग नहीं, वैसे ही जो सोचता है और जो सोचा जा रहा है वे एक ही गति हैं। जब यह देखा जाता है तो मन के भीतर एक असाधारण परिवर्तन घटता है। वह अब किसी नियंत्रण में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि नियंत्रक और नियंत्रित दोनों एक ही ऊर्जा की चाल हैं। फिर जो होता है वह मौन होता है। वह मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि देखने का परिणाम है। देखने की वह क्रिया जिसमें कोई विभाजन नहीं। तुम्हारा मन अब संघर्ष नहीं करता, क्योंकि संघर्ष का मूल द्वंद्व समाप्त हो गया है। अब विचार अपनी जगह आता है जहां उसकी आवश्यकता है, जीवन के व्यवहार में, पर भीतर मौन रहता है। वह मौन मृत नहीं, जीवित है।
उस मौन में समझ है, गहराई है और एक ऐसी शांति जो किसी समय या प्रयास से उत्पन्न नहीं होती। यही मौन मन की सच्ची बुद्धि है। वह ज्ञान से नहीं आता, बल्कि अज्ञान के अंत से आता है। जब विचारक और विचार के बीच की दीवार गिर जाती है, तब जो शेष रह जाता है वही जागरूकता है। और उसी जागरूकता में मन पहली बार स्वयं को देखता है, बिना किसी छाया, बिना किसी केंद्र के। क्या तुम कभी किसी वृक्ष को ऐसे देख पाए हो कि उसमें तुम्हारे विचार बीच में न आए हो? बस देखना, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, बिना कहे सुंदर या कुरूप। यह सरल लगता है, पर वास्तव में सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन हर चीज को पहचानना चाहता है, हर वस्तु को व्याख्या देना चाहता है और हर दृश्य को अपने अतीत के ज्ञान के हिसाब से आंकता है। वह देखना जो बिना व्याख्या, बिना निर्णय के होता है, सबसे पवित्र क्रिया है। विचार हमेशा कुछ बनाना चाहता है, वह कभी बस होने की अनुमति नहीं देता। विचार पूछता है, यह कैसा है, क्यों है, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? और इसी सवाल जवाब में जीवन का वास्तविक दृश्य खो जाता है। पर जब विचार शांत हो जाता है तो केवल देखना रह जाता है, और वही देखना अंतर्दृष्टि बन जाता है। यह अंतर्दृष्टि किसी तर्क, किसी अनुमान, किसी शिक्षा का परिणाम नहीं है। यह केवल शुद्ध देखना है, जिसमें न विचार का हस्तक्षेप है, न अतीत का दबाव। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब देखने में कोई विचार नहीं होता, तब देखना ही क्रांति बन जाता है। विचार की अनुपस्थिति में ही वास्तविकता प्रकट होती है। सिर्फ देखना, यही जीवन को सीधे अनुभव करने का माध्यम है। और जब तुम देखते हो तो कोई मैं नहीं होता जो देख रहा हो, कोई केंद्र नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। ऐसे अवलोकन में कोई प्रयास नहीं होता, क्योंकि जो प्रयास करता है वही विचार है। और जो देखता है वह केवल देखता है, बिना छुपे हुए उद्देश्य के, बिना परिणाम की चिंता के। वह देखना जो शुद्ध है वही स्वतंत्र है। देखने में यदि विचार नहीं है तो तुम्हारा अनुभव वास्तविक होता है। वह अनुभव स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, बल्कि क्षण की ताजगी है। वह अनुभव न तो पुराने अनुभवों से प्रभावित होता है, न ही भविष्य की उम्मीद से। वह बस है, पूर्ण और सजीव। ऐसा अवलोकन धीरे धीरे मन को बदल देता है। मन अपने सभी यांत्रिक चलन, भय, इच्छाएं और संदेह सबको देखता है, और उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। विचार अब हावी नहीं रहते, वे केवल जीवन के एक साधन बन जाते हैं। देखना क्रांति है, क्योंकि यह मानव चेतना की सबसे गहरी स्वतंत्रता है। जहां देखना शुद्ध है, वहां कोई नियंत्रण नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। वहां केवल साक्षी भाव है जो हर क्षण को जीवंत बनाता है, और यही साक्षी भाव जीवन की समझ का मूल है। विचार से परे, समय और स्मृति से परे, बस यह क्षण है, अविनाशी, मुक्त और पूरी तरह सच। सच में शुद्ध देखना ही मन का असली अभ्यास है। यह अभ्यास किसी नियम, पद्धति या अनुशासन से नहीं आता। यह केवल तभी संभव है जब तुम अनुभव को वैसे ही स्वीकार कर सको जैसा वह है, बिना जोड़ घटाव, बिना मूल्यांकन। केवल देखो और रहो, और उस देखना में मन अपने ही भ्रम से मुक्त होता है। विचार शांत होते हैं, मौन, प्रकाश और अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। हम सभी चाहते हैं शांति। हर व्यक्ति, हर उम्र, हर समाज, हर समय मन की शांति एक सर्वोच्च लक्ष्य प्रतीत होती है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, जो शांति चाहता है वही अशांति पैदा करता है? क्योंकि जो चाहता है वह मैं यज्ञ है और मैं ही संघर्ष है। मैं सुरक्षित रहना चाहता है, मैं सुख चाहता हूं, मैं दुख से बचना चाहता हूं। मैं हमेशा आगे की ओर देखता है, अतीत और भविष्य के बीच उलझा रहता है। वह वर्तमान में कभी नहीं रहता, और जहां वर्तमान नहीं वहां शांति नहीं। इसलिए शांति को पाने का प्रयास वास्तव में शांति का अंत है। जिस क्षण तुम उसे खोजते हो, तुम उसे दूर कर देते हो, क्योंकि खोजने वाला मन है, और मन वही है जो अशांति पैदा करता है। तो शांति कैसे आएगी? यह तभी आती है जब मन अपने समूचे यांत्रिक चलन को देख लेता है। मन के भीतर जो भी चल रहा है, भय, इच्छा, संदेह, प्रेम, घृणा, सबको बिना रोक टोक, बिना न्याय, बिना निर्णय के देखा जाए, तभी वह स्वयं को पहचान पाता है। जब मन अपने भय को देखता है,
क्योंकि भय भविष्य से जुड़ा है और समय मन का निर्माण है, तो भय अपने आप हल्का पड़ता है। जब मन अपने सुख और दुख को देखता है, क्योंकि सुख और दुख भी स्मृति की प्रतिक्रिया है, तो उन पर प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। जब मन अपनी खोज को देखता है, उस खोज में छिपा आत्म संरक्षण, स्वार्थ और अस्थिरता, तब वह स्वयं के बोझ से मुक्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, शांति वह नहीं जो तुम खोजते हो, शांति वह है जो तब घटती है जब खोज समाप्त होती है। यह शांति विचारों की अनुपस्थिति नहीं है, वह केवल उनके न होने का नाम नहीं, यह समझ है पूर्ण और निर्विवाद। जब तुम देखते हो कि विचार स्वयं अतीत का उत्पाद है और उनकी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, तब मन उस शक्ति को त्याग देता है और उसी त्याग में जन्म लेता है मौन। यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, कोई रिक्तता नहीं, वह जीवित है, वह संपूर्ण है। वह मौन वह स्थिति है जहां भीतर कोई शोर नहीं बचा, क्योंकि भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा, न कोई भय, न कोई आशा, न कोई चाहत, सिर्फ स्पष्टता है, साफ देखना है, और वही देखना शांति है। और जब यह शांति प्रकट होती है तो जीवन अपने आप बहता है। विचार आते हैं जाते हैं, पर वे अब मन के शासक नहीं, वे केवल जीवन का हिस्सा हैं। यही है मन की वास्तविक शांति, जिसमें खोज नहीं, कोई जोर नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। वह शांति स्वाभाविक, सहज और पूर्ण। ध्यान का अर्थ किसी अभ्यास या तकनीक से नहीं है। यह कोई मंत्र, कोई साधना, कोई नियम या पद्धति नहीं है। तुम ध्यान को कर नहीं सकते। ध्यान किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। ध्यान घटता है, तब घटता है जब मन स्वच्छ, शांत और पूरी तरह उपस्थित हो जाता है। ध्यान तब उत्पन्न होता है जब देखने में कोई केंद्र नहीं होता, जब विचारक और विचार अलग नहीं रहते, जब समय और भय समाप्त हो जाते हैं, और उस शून्य में, उस मौन में जो बचता है, वही ध्यान है। हम अक्सर ध्यान को किसी कोने में बैठकर करना समझते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वह नहीं जो किसी कोने में बैठकर किया जाए। ध्यान वह है जो हर क्षण घटता है, जब तुम चलते हो, बोलते हो, सुनते हो, देखते हो। ध्यान का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम ध्यान मुद्रा में बैठो। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, हर क्रिया में, हर शब्द में, हर अनुभव में। तुम जो सुनते हो उसे पूरी तरह सुनो, तुम जो बोलते हो उसे पूरी तरह अनुभव करो, तुम जो देखते हो उसे बिना जोड़ घटाव, बिना नाम और तुलना के देखो। यह जागरूकता किसी चयन पर आधारित नहीं है, न ही यह किसी निष्कर्ष को खोजती है। यह बस देखती है, अनुभव करती है और उपस्थित रहती है, और उसी उपस्थिति में मन स्वतः शांत होता है। विचार अब हावी नहीं रहते, वे जीवन के साधन बन जाते हैं, न कि जीवन के मालिक। ध्यान किसी बाहरी गुरु या किसी पुस्तक से नहीं आता। वह किसी धर्म, किसी संप्रदाय या किसी पद्धति का बंधन नहीं है। वह न हिंदू है, न बौद्ध है, न कोई परंपरा। वह केवल वही है जो स्वयं के भीतर जागृत और स्वतंत्र मन से उत्पन्न होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वह अवस्था है जहां देखने वाला और देखा गया, विचारक और विचार सब एक हो जाते हैं। वहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। वहां केवल जागरूकता और मौन है। ध्यान का अनुभव कभी अनुभव नहीं है। यह किसी चीज को पाने या किसी अवस्था में पहुंचने का नाम नहीं। यह बस घटता है, जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे फैलती है। तुम कोशिश नहीं करते, तुम्हारे प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ध्यान घटता है क्योंकि मन ने स्वयं को समझ लिया है। सत्य ध्यान वह है जो जीवन के हर क्षण में प्रकट होता है। जब तुम चलते हो, बोलते हो, सुनते हो और देखते हो, हर क्रिया में उपस्थित रहना, बिना किसी छाया, बिना किसी अपेक्षा, यही वास्तविक ध्यान है। और उस ध्यान में मन स्वतः स्वतंत्र हो जाता है। विचार अब मन का बोझ नहीं होते। वह मौन जो किसी भी धर्म, किसी भी विधि, किसी भी तकनीक से परे है, सत्य का मौन है। यह ध्यान जीवन को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि ध्यान केवल किसी स्थिति का नाम नहीं है। यह मन की पूर्ण जागरूकता है, और यही जागरूकता स्वतंत्र, मुक्त और सजीव मन का वास्तविक स्वरूप है। प्रेम तब तक नहीं आता जब तक मन कुछ चाहता है। मन में हमेशा चाह होती है कुछ पाने की, कुछ अनुभव करने की, कुछ सुरक्षित करने की।
और जब चाह होती है तो वही चाह स्वामित्व में बदल जाती है। जहां स्वामित्व है वहां भय जन्म लेता है, भय खोने का, छोटिल होने का, अनिश्चितता का। और जहां भय है वहां प्रेम की कोई जगह नहीं रहती। इसीलिए प्रेम को खोजने या पाने का प्रयास व्यर्थ है। प्रेम किसी भावना का नाम नहीं, यह कोई भावनात्मक लहर नहीं है। वह न तो खुशी है न सौंदर्य का अनुभव। प्रेम लसीफा समझ है। वह स्थिति है जहां मन मुक्त होता है, जहां स्वार्थ, भय और स्वामित्व की कोई शक्ति नहीं होती। जब मन अपने बंधनों, अपनी सीमाओं और अपने मैं को देखता है और उस मैं की जड़ तक उतर जाता है, तब जो बचता है वही प्रेम है। यह प्रेम न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति, न किसी अनुभव से जुड़ा है। यह स्वतंत्र है, असीम है और जीवन की संपूर्णता को स्पर्श करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो एक व्यक्ति से दूसरे तक बहता है। प्रेम वह ऊर्जा है जो समस्त जीवन को स्पर्श करती है। यह प्रेम किसी चयन, किसी पसंद या किसी संबंध पर आधारित नहीं है। यह स्वतः उत्पन्न होता है जब मन ने स्वयं को पूरी तरह देखा और समझा। तब कोई विचार नहीं रहता, न यह मैं प्यार करता हूं एन न यह मैं किसी को चाहूंगा। केवल मौजूद है प्रेम। जहां प्रेम है वहां करुणा स्वतः उत्पन्न होती है। करुणा वह सक्रिय शक्ति है जो जीवन के सभी रूपों को स्पर्श करती है। वह किसी पुरस्कार या परिणाम की अपेक्षा नहीं करती। वह अपने आप क्रिया में बदल जाती है। जब प्रेम और करुणा मिलते हैं तो क्रिया स्वतः, सहज और बिना किसी उद्देश्य की होती है। मन यह समझता है कि दूसरों की पीड़ा, अन्य जीवों की चिंता, प्रकृति की क्षति सब उसी जीवन का हिस्सा हैं और उसी समझ से उत्पन्न होती है करुणा। यह करुणा न तो कठोर है न कि निर्णयात्मक, वह केवल है और उसी में सच्चाई और ऊर्जा है। प्रेम और करुणा की यह ऊर्जा मन को सीमाओं से मुक्त करती है। यह मन का स्वाभाविक विस्तार है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां करुणा है वहां लालच और स्वामित्व का स्थान नहीं। वह जीवन को सीधे, स्पष्ट और सरल रूप में अनुभव करता है। इस प्रकार प्रेम और करुणा केवल व्यक्तिगत भावना नहीं है, वे जीवन की मूल धारा हैं जो हर क्रिया, हर शब्द और हर दृष्टि को अर्थ देती है। वे वही ऊर्जा हैं जो मन को अंततः स्वतंत्र, शांति और जागरूकता में ले जाती हैं। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है तब प्रेम और करुणा स्वयं प्रकट होते हैं, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा, सिर्फ होने की सच्ची उपस्थिति के रूप में। मन हमेशा चलता रहता है। विचार, स्मृति, इच्छा, भय, समय सभी मिलकर उसकी निरंतर गति बनाते हैं। हम सोचते हैं कि वही हम हैं, कि वही हमारा जीवन है। लेकिन जब मन अपनी सारी गतिविधियों को पूरी स्पष्टता से देख लेता है, बिना रोक टोक, बिना बचाव, बिना किसी निर्णय के, तब वह समझ जाता है कि जो भी वह करता है वह अतीत से आता है। हर सोच, हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय अतीत की निरंतरता है। मन को यह समझना कठिन लगता है क्योंकि हम हमेशा मैं को अलग समझते हैं। हम कहते हैं, मैं सोचता हूं, मैं डरता हूं, मैं खुश हूं। पर जब पूरी जागरूकता से देखा जाए तो पता चलता है मैं और मेरे विचार एक ही हैं और वही अंतहीन पुनरावृत्ति मन को बांधती है। जब यह स्पष्टता पूरी तरह उतर जाती है तो मन की गति स्वतः समाप्त हो जाती है। यह समाप्ति कोई मृत्यु नहीं है, यह न तो कमजोरी है न निष्क्रियता, बल्कि यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा जीवन जो मौन में जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन मौन होता है तब ब्रह्मांड बोलता है। यह मौन किसी साधना, किसी विधि या किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, यह केवल समझ का परिणाम है। समझ कि जो कुछ भी मन करता है वह समय और स्मृति की जंजीरों में बंधा है। समझ कि मैं जो सोचता हूं वह केवल अतीत का प्रतिबिंब है और इसी समझ में जन्म लेता है मौन। इस मौन में तुम अनुभव करते हो एक असीम अज्ञात ऊर्जा का प्रवाह। यह ऊर्जा न किसी व्यक्ति की है न किसी वस्तु की, यह जीवन की मूलधारा है जो हर क्षण, हर क्रिया में बहती रहती है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर वे अब मन के मालिक नहीं, वे केवल जीवन की धारा में शामिल हो जाते हैं। यह वही सच्ची आजादी है जहां भय नहीं, लालच नहीं, स्वामित्व नहीं, जहां कोई खोज नहीं, कोई परिणाम की चिंता नहीं। वहां केवल जागरूकता है, मौन है और अस्तित्व की स्पष्टता है।
मन हमेशा चलता रहता है। विचार, स्मृति, इच्छा, भय, समय सभी मिलकर उसकी निरंतर गति बनाते हैं। हम सोचते हैं कि वही हम हैं, कि वही हमारा जीवन है। लेकिन जब मन अपनी सारी गतिविधियों को पूरी स्पष्टता से देख लेता है, बिना रोक टोक, बिना बचाव, बिना किसी निर्णय के, तब वह समझ जाता है कि जो भी वह करता है वह अतीत से आता है। हर सोच, हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय अतीत की निरंतरता है। मन को यह समझना कठिन लगता है, क्योंकि हम हमेशा मैं को अलग समझते हैं। हम कहते हैं, मैं सोचता हूं, मैं डरता हूं, मैं खुश हूं। पर जब पूरी जागरूकता से देखा जाए तो पता चलता है मैं और मेरे विचार एक ही हैं, और वही अंतहीन पुनरावृत्ति मन को बांधती है। जब यह स्पष्टता पूरी तरह उतर जाती है तो मन की गति स्वतः समाप्त हो जाती है। यह समाप्ति कोई मृत्यु नहीं है। यह न तो कमजोरी है, न निष्क्रियता, बल्कि यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा जीवन जो मौन में जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन मौन होता है तब ब्रह्मांड बोलता है। यह मौन किसी साधना, किसी विधि या किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, यह केवल समझ का परिणाम है। समझ कि जो कुछ भी मन करता है वह समय और स्मृति की जंजीरों में बंधा है। समझ कि मैं जो सोचता हूं वह केवल अतीत का प्रतिबिंब है, और इसी समझ में जन्म लेता है मौन। इस मौन में तुम अनुभव करते हो एक असीम अज्ञात ऊर्जा का प्रवाह। यह ऊर्जा न किसी व्यक्ति की है, न किसी वस्तु की। यह जीवन की मूल धारा है जो हर क्षण, हर क्रिया में बहती रहती है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर वे अब मन के मालिक नहीं, वे केवल जीवन की धारा में शामिल हो जाते हैं। यह वही सच्ची आजादी है, जहां भय नहीं, लालच नहीं, स्वामित्व नहीं, जहां कोई खोज नहीं, कोई परिणाम की चिंता नहीं। वहां केवल जागरूकता है, मौन है और अस्तित्व की स्पष्टता है। और यही मौन ध्यान की सच्ची अवस्था है, क्योंकि ध्यान केवल तकनीक या मुद्रा का नाम नहीं। ध्यान वह है जहां मन ने स्वयं को पूरी तरह देखा और समझ लिया। वह जहां विचार और देखना, समय और मौन, मैं और जीवन सब एक हो जाते हैं। जब मन की समाप्ति होती है तब जीवन अपनी पूरी स्वतंत्रता में प्रकट होता है। हर दृष्टि, हर शब्द, हर क्रिया सजीव और ताजगी से भर जाती है। मन अब अतीत का बंधन नहीं, न ही भविष्य की चिंता का वाहक। वह वर्तमान में पूरी तरह मुक्त है। यह समाप्ति नया जन्म है, नया जन्म मौन का, जागरूकता का और प्रेम का। और वही जीवन है जो किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से उत्पन्न होता है। मन की समाप्ति में ही नई शुरुआत है। वही सच्ची स्वतंत्रता है, वही सच्चा ध्यान है, वही जीवन का वास्तविक अनुभव है। मन को समझने के लिए हमें उसकी जड़ तक उतरना होगा। उसकी सतह पर विचार हैं, विचारों के नीचे इच्छाएं हैं, इच्छाओं के नीचे भय, और भय के नीचे सुरक्षा की चाह। मन चाहता है स्थिरता। वह जानना चाहता है कि वह कौन है, वह क्या करेगा, उसे क्या मिलेगा। यह जानने की चाह मन की जड़ है। पर ध्यान दो, जहां जानने की चाह है वहीं अज्ञात का भय भी है। इसलिए मन कभी मौन नहीं रह सकता, क्योंकि मौन में जानना समाप्त हो जाता है। मन अज्ञात से डरता है, क्योंकि अज्ञात में उसका अंत है। और जब मन यह देखता है कि वह स्वयं अपने भय का सृजन करता है, तो वह भय समाप्त हो जाता है। उस क्षण एक ऐसा मौन उतरता है जो प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से उत्पन्न होता है। बुद्धि विचार की देन नहीं है। विचार हमेशा सीमित है, क्योंकि वह ज्ञान पर आधारित है, और ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। विचार कहता है मुझे पता है, पर बुद्धि कहती है मैं देखता हूं। यह देखने की क्रिया बिना शब्दों, बिना स्मृति, बिना प्रतिक्रिया के, वही सच्ची बुद्धि है। विचार उपयोगी है तकनीक में, भाषा में, विज्ञान में, पर जब विचार जीवन को नियंत्रित करता है तब जीवन यांत्रिक बन जाता है। सच्ची बुद्धि तब प्रकट होती है जब मन विचार की सीमा पहचान लेता है। वह बुद्धि मौन से आती है, और वह कभी गलती नहीं करती, क्योंकि वह मैं से मुक्त होती है। मौन कोई शब्द नहीं जानता, पर वह सब कह देता है। वह मौन नहीं जो दबाव से आता है, जैसे ध्यान की तकनीकें या नियंत्रण से। वह मौन मृत मौन है। जीवित मौन वह है जो समझ से उत्पन्न होता है,
जब मन ने अपनी हर गति को देखा और कुछ भी नहीं बचा छिपाने को, तब भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है। वह मौन न हिलता है न स्थिर होता है, वह बस है। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं सच्चा संवाद आरंभ होता है। ऐसे मौन में तुम स्वयं को नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण जीवन को सुनते हो। पत्तों की सरसराहट, हवा की ध्वनि, दूसरे मनुष्यों का दुख, सब कुछ एक लय बन जाता है। हम कहते हैं मैं और दूसरा, मैं और तुम है और दुनिया। यह विभाजन मन की रचना है। वास्तव में मन और दुनिया अलग नहीं है। जैसा तुम्हारा मन है वैसी ही तुम्हारी दुनिया है। अगर मन में भ्रम है तो समाज भी भ्रमित होगा। अगर मन में हिंसा है तो दुनिया भी हिंसक होगी। इसलिए परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। तुम ही दुनिया हो। अगर तुम बदल जाओ तो दुनिया बदल जाती है। जब यह गहराई से समझा जाता है तो एकता का अनुभव होता है, न विचार से न भावना से, बल्कि देखने की पूर्णता से। उस एकता में कोई व्यक्तित्व नहीं बचता, कोई अलगाव नहीं रहता, सिर्फ होना रह जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि मन समाप्त हो गया तो जीवन क्या है? मन ने ही जीवन को माप दिया था। सफलता, असफलता, सुख, दुख, पाप, पुण्य, लक्ष्य, सब उसके ही विचारों की रचना थी। जब वह मन शांत हो जाता है तो जीवन अब किसी सीमा में नहीं बंधा होता। वह स्वतःस्फूर्त बहता है, जैसे नदी जो अपने मार्ग को नहीं जानती फिर भी सागर तक पहुंच जाती है। वह जीवन किसी प्रयोजन के लिए नहीं, बल्कि जीवित होने के आनंद के लिए होता है। जीवन तब पवित्र हो जाता है जब मैं का अंत हो जाता है। वहीं से प्रेम, करुणा और बुद्धि एक साथ खिल उठते हैं। वहीं से सच्चा धर्म जन्म लेता है, जो किसी संस्था, किसी शास्त्र, किसी गुरु से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से फूटता है। सच्चे ध्यान का रहस्य, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। जो कुछ दोहराया जा सकता है वह यांत्रिक है, और यांत्रिकता कभी ध्यान नहीं हो सकती। ध्यान तब घटता है जब सारा प्रयास समाप्त हो जाता है, जब मन किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा होता, जब वह न कुछ प्राप्त करना चाहता है न कुछ छोड़ना, तब ध्यान स्वतः प्रकट होता है। ध्यान वह नहीं जो तुम करते हो, ध्यान वह है जो तब होता है जब करने वाला समाप्त हो जाता है। ध्यान में कोई साधक नहीं होता। वह न केंद्रित है न बिखरा हुआ, वह बस देख रहा है, सुन रहा है, जी रहा है। वह ध्यान जो किसी प्रणाली, किसी गुरु, किसी पुस्तक से नहीं आता, वही जीवंत ध्यान है। अक्सर हम जागरूकता को ध्यान समझ लेते हैं, पर ध्यान और जागरूकता दो नहीं है, पर शुरुआत में वे भिन्न प्रतीत होते हैं। जागरूकता का अर्थ है देखना कि क्या चल रहा है, बिना चयन, बिना विरोध के। देखना कि शरीर कैसे चलता है, मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, शब्द कैसे निकलते हैं, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। जब यह देखने की प्रक्रिया गहरी होती जाती है तो देखने वाला मिट जाता है। वह क्षण जब देखने वाला नहीं रहता, वही ध्यान की शुरुआत है। इस जागरूकता में विचार नहीं रोकता, वह बस देखा जाता है, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। विचार आता है, चला जाता है, और तुम बस साक्षी बने रहते हो। यही साक्षी भाव विचार से परे बुद्धि का द्वार है। हम सब सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, पर अनुभव करने वाला ही बाधा है। सत्य कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त की जाए, वह कोई उपलब्धि नहीं है। वह तब घटता है जब अनुभव करने वाला मैं खलीत था समाप्त हो जाता है। सत्य वह नहीं जो तुम्हारे मन की रचना है, सत्य वह है जो तब प्रकट होता है जब मन मौन हो जाता है। वह मौन कोई खालीपन नहीं, वह असीम ऊर्जा है। जहां कोई केंद्र नहीं, कोई सीमा नहीं, वहां कोई देखने वाला नहीं बचता, सिर्फ देखना रह जाता है, एक शुद्ध निष्कलंक ज्योति की तरह। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मौन केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में संभव है? जब तुम किसी को सुनते हो पूरी तरह, जब तुम किसी फूल को देखते हो बिना नाम दिए, जब तुम किसी दुख को महसूस करते हो बिना भागे, तो वही मौन बहता है। मौन कोई अवस्था नहीं है, वह एक जीवंतता है जो हर क्षण, हर सांस, हर क्रिया में उपस्थित हो सकती है। जब हृदय मौन होता है तब हर क्रिया पवित्र हो जाती है। वह मौन जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ पूर्ण संगति है। वह मौन चलने में, बोलने में, मुस्कुराने में,
हर जगह जीता है। वह मौन प्रेम का दूसरा नाम है। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी स्वतंत्रता है जो मन से परे है? मन सोचता है, स्वतंत्रता का अर्थ है किसी से बंधे बिना जीना, जो चाहे वो करना। पर वह स्वतंत्रता स्वार्थ की स्वतंत्रता है, और जहां स्वार्थ है वहां दास्ता है। सच्ची स्वतंत्रता है अपने ही मन की संरचना को देखना, उसकी जड़ों को समझना और उस समझ में उसे विलीन होते देखना। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं, वह यात्रा की शुरुआत है। जब मन समझ के कारण शांत हो जाता है तो वही शांत अवस्था सबसे गहरी स्वतंत्रता है। उसमें कोई भय नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई मैं नहीं। वहां केवल जीवन है, निरंतर, असीम और मौन। क्या तुमने कभी मृत्यु को देखा है? न किसी और की, न किसी स्मृति की, बल्कि अपने भीतर उसकी वास्तविक उपस्थिति को। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने कभी मरने को जिया नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमें सुख देता है वह सदा बना रहे, और जो दुख देता है वह चला जाए। पर मृत्यु इन दोनों को साथ ले आती है। वह सब कुछ मिटा देती है, अतीत, भविष्य, पहचान, संबंध, सभी को। मृत्यु का भय केवल उसी को है जो जीना पकड़कर बैठा है। ध्यान में जब मन पूर्ण मौन होता है तो वहां मरने का अनुभव होता है, हर क्षण मरने का। हर विचार जो आता है वह यहीं समाप्त हो जाता है। हर भावना उठती है और विलीन हो जाती है। यह लगातार मरने की कला है। यही मृत्यु मन की मुक्ति का द्वार है। हम सोचते हैं मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं पुनर्जन्म हर क्षण घटता है यदि तुम सच में जी रहे हो। जब हर अनुभव, हर भावना, हर विचार पूरा जिया जाता है, बिना छोड़े, बिना दबाए, तो वह समाप्त हो जाता है। और जो समाप्त होता है वही नया बनता है। जीना और मरना एक साथ घटने चाहिए, तभी जीवन नया रहता है। पर हम जीते हैं बीते हुए में और मरते हैं भविष्य के भय में। इसलिए हमारा जीवन न जीना है न मरना। सच्चा पुनर्जन्म तब होता है जब मन हर क्षण नया होता है, और नया मन वही है जो अतीत के बोझ से मुक्त है। हम शून्यता को खालीपन समझते हैं, पर शून्यता सृजन का स्रोत है। जब मन अपने सारे संचय से मुक्त हो जाता है तो वह खाली हो जाता है, और वही खालीपन नवीनता की कोख है। पूर्ण खालीपन पूर्णता है। वह खालीपन किसी डर से नहीं, किसी नकार से नहीं, बल्कि समझ की गहराई से आता है। वह खालीपन मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन का सार है। वहीं से करुणा जन्म लेती है, वहीं से प्रेम फूटता है। वह शून्यता एक ऐसे मौन का घर है जहां ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है। जब मन सीमाओं से मुक्त होता है तो वह स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है। अब देखने वाला और देखा गया अलग नहीं, सारा अस्तित्व एक स्पंदन में बदल जाता है। वह चेतना व्यक्तिगत नहीं होती, वह संपूर्ण होती है। जहां मैं नहीं, वहीं प्रेम है, वहीं करुणा है। यह करुणा शब्दों की नहीं, वह बुद्धि से परे ऊर्जा है। वह दूसरों की पीड़ा को महसूस करती है, न इसलिए कि उसे कुछ करना है, बल्कि इसलिए कि अब विभाजन ही नहीं रहा। वह करुणा हर क्रिया को प्रकाश से भर देती है। वह करुणा हर संबंध को पवित्र बना देती है। अब मन, विचार, स्मृति, समय सब अपनी सीमाओं में देखे जा चुके हैं। सब कुछ शांत हो गया है। अब केवल मौन है, पर यह मौन किसी नीरवता का नहीं, यह जीवन की धड़कन का मौन है। यह मौन ब्रह्मांड का संगीत है। उस मौन में न कोई आरंभ है, न अंत, न कोई साधक है, न साध्य। सिर्फ होना है, एक अनंत, निर्भर, उज्ज्वल अस्तित्व। यह वही क्षण है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि देखने वाला स्वयं दृश्य बन गया है। वह मौन न कोई अनुभव है, न अनुभवी, वह केवल सत्य का प्रत्यक्ष स्पर्श है। क्या तुमने कभी किसी पेड़ को देखा है बिना नाम दिए, बिना तुलना किए? उसकी हर पत्ती, हर कंपन में जीवन का संगीत होता है। पर जब मन बोलता है तो वह संगीत दब जाता है। मौन में जीवन नाचता है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता, कोई विचार नहीं कहता कि यह अच्छा या यह बुरा। जहां विचार नहीं, वहीं जीवन नृत्य करता है। वह मौन न कोई निष्क्रियता है, न कोई ध्यान की क्रिया। वह तो जीवन की पूर्ण भागीदारी है, जहां तुम हो पर तुम नहीं हो। वह नृत्य प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक धड़कन में घटता है। जब मन पूरी तरह शांत हो तो वही मौन जीवन का गीत बन जाता है।
अब तक जो कुछ भी हमने जाना वह सब मन की सीमाओं में था। अब मन समाप्त हो रहा है। यह कोई मृत्यु नहीं बल्कि विलय है। मन का अंत किसी विचार के माध्यम से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम देख लेते हो कि विचार ही संघर्ष का कारण है। जब मन अपनी असहायता को पूर्ण रूप से जान लेता है तभी वह समाप्त होता है। उस क्षण जहां मैं नहीं बचता वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। वह ब्रह्म कोई अवधारणा नहीं, कोई ईश्वर की कल्पना नहीं, वह जीवन की मौलिक एकता है। वह जो हर परमाणु में है, हर तारे में है और उसी में तुम्हारा हृदय धड़कता है। सत्य को जानना कोई घटना नहीं है, वह निरंतर जीने की कला है। सत्य वही क्षण है जब तुम पूर्ण सजग हो, जहां कोई विकार नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ देखना है। सत्य वही है जहां पर्यवेक्षक नहीं है। तुम सत्य की खोज नहीं कर सकते क्योंकि खोज में चाह होती है और चाह मन की निरंतरता है। सत्य तब प्रकट होता है जब चाह समाप्त हो जाती है। सत्य के साथ जीने का अर्थ है हर क्षण पूर्णता से जीना, बिना अतीत की छाया, बिना भविष्य की चिंता। वहीं से जीवन एक उत्सव बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां धर्म नहीं। धर्म न कोई संस्था है न कोई शास्त्र। धर्म वह है जहां प्रेम सहजता से बहता है। प्रेम तब उत्पन्न होता है जब स्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही विभाजन है और विभाजन में प्रेम नहीं रह सकता। जहां मैं नहीं वहीं प्रेम है और वही प्रेम धर्म है। वह प्रेम किसी के लिए नहीं, वह प्रेम किसी कारण से नहीं। वह तो जीवन की सुगंध है जो स्वतः बहती है, बिना चाह, बिना प्रतिदान। वह प्रेम ही ध्यान है, वह प्रेम ही सत्य है और वही प्रेम ईश्वर है। अब सब कुछ शांत है, न कोई विचार, न कोई समय, न कोई खोज, सिर्फ होना। यह मौन किसी साधना से नहीं आता, यह तो तब प्रकट होता है जब साधक समाप्त हो जाता है। मौन वह दरवाजा है जिसके पार कोई दूसरा नहीं। उस मौन में जीवन और मृत्यु दोनों घुल जाते हैं। वहां केवल अनंतता है जो चल भी रही है और अचल भी है। वहां कोई मैं ध्यान कर रहा हूं नहीं रहता, केवल ध्यान रह जाता है। वह ध्यान शब्दों से परे है, विचारों से परे है और वहीं सत्य स्वयं बोलता है। यही मौन वह परम शांति है जिसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं। वह मौन स्वयं उत्तर है। और अब जब हम इस गहरी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं तो शायद हम समझ पाते हैं कि मन क्या है। यह प्रश्न वास्तव में हमारे भीतर की खिड़की है। मन न बाहर है न भीतर, वह तो बस स्मृति का प्रवाह है जो अतीत को ढोता चला जाता है। पर जब यह प्रवाह रुकता है तो जो शेष बचता है वही सत्य है, वही मौन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं बोलता है। और यही वह क्षण है जहां जीवन, मृत्यु और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। जहां कोई खोज नहीं रहती, सिर्फ होना रह जाता है। इस मौन को महसूस करो, इस शांति को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यही मौन तुम्हारा सच्चा स्वभाव है। अगर इस यात्रा ने तुम्हें कुछ छुआ है तो वीडियो को लाइक करो, अपने विचार कमेंट में साझा करो और चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हें खुद से मिलने की दिशा देता है।